गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 26 अगस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन अ विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो दो देशों के दौरे पर है, गए थे, आ गए अब तो वापस, है ना। दो देशों के दौरे पर थे। आपसे उन कंट्रीज के नाम पूछ रहा है कि वो कंट्रीज कौन सी हो जाती है। चलो उन कंट्रीज के लिए मैं आपको हिंट देती हूँ, आप गेस करना कि वो कंट्री हो कौन सी जाती है। जो पहली कंट्री है, जो क्या है, जो पहली कंट्री है, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जो पहली कंट्री है, जो पहली कंट्री है, कंट्री वन, ठीक है। कंट्री वन की जो कैपिटल हो जाती है, कंट्री वन की जो कैप अरे एक सेकेंड, जो फर्स्ट कंट्री है उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? कैपिटल, उसकी कैपिटल हो जाती है वार्शा। क्या हो जाती है? वार्शा। उसकी करेंसी क्या हो जाती है? करेंसी, करेंसी क्या हो जाती है? जोल्टी। अच्छा, यहाँ के जो पीएम हो जाते हैं, यहाँ के जो पीएम हो जाते हैं उनका नाम क्या हो जाता है? यहाँ के पीएम का नाम हो जाता है डोनाल्ड टस्क। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट हो जाते हैं, उनका नाम क्या हो जाता है? एंडरजेज डूडा। एंडरजेज डूडा। इतने सारे हिंट्स मिल गए, है ना? कितने सारे हिंट्स मिल गए? ब्लर हो रहा है क्या? अच्छा, जो कंट्री फर्स्ट है, एक सेकंड, जो कंट्री फर्स्ट है उसकी कैपिटल वारसा हो जाती है, करेंसी हो जाती है जोल्ट, यहाँ के पीएम हो जाते हैं डोनाल्ड टस्क, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं एंडरजेस डूडा। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट कंट्री के बारे में बात। अगर हम यहाँ पे बात करें जो सेकंड कंट्री हो जाती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? कैपिटल कीव। अरे मैम, ये तो हम किससे पहचान गए? ये तो हम फर्स्ट ही आपके हिंट से पहचान गए। करेंसी ही हो जाती है इसकी, सॉरी, कैपिटल हो जाती है कीव, करेंसी हो जाती है क्या? हर्वेनिया। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं उनका नाम क्या हो जाता है? उनका नाम हो जाता है जेलेंस्की। उनका नाम क्या हो जाता है? जेलेंस्की। पूरा नाम क्या हो जाता है? व्लादिमीर जेलेंस्की। पूरा नाम इनका क्या हो जाता है? व्लादिमीर जेलेंस्की इनका पूरा नाम हो जाता है। अब बता दो आप मुझे, दो कंट्रीज ये कौन कौन सी हो जाती है? दो कंट्रीज ये कौन कौन सी हो जाती है? जो ये फर्स्ट कंट्री जिसके बारे में मैंने आपको बात करी, इस फर्स्ट कंट्री नाम क्या हो जाता है इसका? बोलो बोलो। हाँ हाँ, वार्सा किसकी कैपिटल है? जोल्ट किसकी करेंसी है? डोनाल्ड टस्क कहाँ के पीएम हो जाते हैं? और एड्रेस डूडा कहाँ के प्रेसिडेंट हो जाते हैं? मैम कोई सा भी हिंट समझ नहीं आया, सच्ची बता रहे हैं, है ना? क्योंकि आप न्यूज तो देखनी नहीं होती है, रीलें चलानी होती है फोन में। तो पहली कंट्री कौन सी हो जाती है? पोलैंड। और पोलैंड के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये भारत के, जो मोदी जी है, ये भारत की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं 45 साल के बाद। 45 साल के बाद पोलैंड विजिट करने वाले, यानी कि 45 इयर्स के बाद, लगभग 4 डिकेड्स बाद किसी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है पोलैंड को। तो मैम इनसे पहले किससे किया था 45 साल पहले? तो इनसे पहले किया था मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई के बाद अब हमारे मोदी जी गए हैं पोलैंड में। ठीक है। दूसरी कंट्री कौन सी हो जाती है? दूसरी कंट्री कौन सी विजिट करी? यूक्रेन। दूसरी कंट्री कौन सी विजिट की? यूक्रेन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है? पोलैंड और यूक्रेन। ठीक है, ये जो मैंने हिंट दिए हैं ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ये मैंने ऐसे ही आपको फालतू में हिंट नहीं दिए हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, क्योंकि ये न्यूज में है। तो जो मोदी जी है ये रहे पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे इन्होंने उनसे ये मिले। और काफी सारे, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, यहाँ कहीं किसी के भी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट आते रहते हैं, इससे होता क्या है? इससे जो स्ट्रैटेजिक टाइज है,
जो स्ट्रेटेजिक टाइज है दोनों देशों के वो बेहतर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, टू हुम हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड आरोग्य मैत्री क्यूब्स। तो अभी आपसे पूछा, अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने किसको आरोग्य मैत्री जो क्यूब्स है वो गिफ्ट किए हैं। पहली बात तो ये आती है कि ये आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट है। ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। जो ये आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट था, इसके तहत डेवलप किया गया, क्या इसके तहत डेवलप किया गया वर्ल्ड का फर्स्ट, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं, वर्ल्ड का फर्स्ट क्या, पोर्टेबल हॉस्पिटल, पोर्टेबल हॉस्पिटल। अब मैम ये पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या होता है, देखो पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। अब इसका यूज क्या होगा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है ना। कहां पर ये ज्यादा यूजफुल होने वाला है, या तो किसी वॉर लाइक सिचुएशन में, है ना, या तो कहीं पर ट्रेजेडी आ गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तुरंत लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए, तब तक वो लोगों को हॉस्पिटल क्या पता कितनी दूर हो, तो क्या किया जा सकता है, ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है उनको वहां पहुंचा दो और ज्यादा लोगों का इलाज किया जा सकता है ना। तो ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जो वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया, इसको नाम क्या दिया गया, भीष्मा। इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया भीष्मा। तो अभी ये जो भीष्मा क्यूब्स है, ये भारत ने गिफ्ट किए हैं किस कंट्री को, आपसे ये पूछ रहा है। तो किस कंट्री को गिफ्ट किए हैं, उसी कंट्री को गिफ्ट किए होंगे जिसको इसकी जरूरत है। तो किसको जरूरत है, उसी को जरूरत है जिसके यहाँ 2.5 साल से जो वॉर में है रशिया के साथ। हाँ, तो कौन सी कंट्री को जाता है, यूक्रेन। यूक्रेन को अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री ने वहां पे विजिट किया, उन्हें गिफ्ट किए ये भीष्मा क्यूब्स, ये भीष्मा क्यूब्स। और ये क्या हो जाते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट ये पोर्टेबल हॉस्पिटल हो जाता है। ये जो भीष्मा क्यूब है, इनमें सारी मेडिकल जो मेडिसिन होती है वो तो अवेलेबल होती है, उसके साथ साथ जितने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। और आपको पता है ये जो भीष्मा है ये कैपेबल है, लगभग सभी बीमारियों में का इलाज इसमें हो जाता है, जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया। इसके साथ साथ इसमें आप बेसिक ऑपरेशन भी हो सकता है, इसमें बेसिक ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की, वेंटिलेशन की सारी सुविधाएं इस क्यूब में उपलब्ध होती है, इस क्यूब में उपलब्ध होती है। ठीक है, नाम क्या है इसका, भीष्मा। नाम भी याद रखना, नाम भी याद रखना। ठीक है, किसको गिफ्ट किया, यूक्रेन को गिफ्ट किया है, किसने, हमारे मोदी जी वहां विजिट पर गए तो इंडिया ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंट्री कोलैबोरेट विद इंडिया टू अनवील द स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट एट वाराणसी। वाराणसी में क्लीन रिवर प्रोजेक्ट, जिसका नाम क्या हो जाता है, स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने कोलैबोरेट किया। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया, इंडिया ने कोलैबोरेट किया किसके साथ, डेनमार्क के साथ। इंडिया ने डेनमार्क के साथ कोलैबोरेट किया, किसके लिए, SLCR प्रोजेक्ट के लिए। और ये है क्या, इसके तहत क्या किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा किसको, वरुणा रिवर को, वरुणा रिवर को, वरुणा रिवर को पुनर्जीवित किया जाएगा। और ये जो वरुणा रिवर है कहां पर है, वाराणसी में है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है, गंगा, गंगा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी हो जाती है। इसमें किस किस का कोलैबोरेशन हुआ है, एक तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हो गया, एक डेनमार्क की गवर्नमेंट का हो गया, इसके साथ साथ इसमें और कौन लोग कोलैबोरेट करने वाले हैं, और लोग इसमें कौन कोलैबोरेट करने वाले हैं, बनारस आईआईटी बनारस और बीएचयू, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आईआईटी बनारस भी कोलैबोरेट करने वाले हैं, आपसे ये भी पूछ लेगा, है ना। तो किसने कोलैबोरेशन किया, इंडिया ने और डेनमार्क की गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया। इसके साथ साथ किस लिए, जो वरुणा रिवर है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाती है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, यानी कि उसकी सफाई करने के लिए, उसे पुनर्जीवित करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया। इस कोलैबोरेशन में और कौन कौन है, आईआईटी बनारस और आईआईटी बनारस और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी इसमें हो जाते हैं शामिल। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली लॉन्च अवनी सेविंग अकाउंट स्पेशली फॉर वुमेन कस्टमर। अभी हाल ही में आपसे पूछा है कि किसने अपने वुमेन कस्टमर के लिए अवनी सेविंग अकाउंट लॉन्च कर दिया है। तो ये किसने कर दिया है, ये कर दिया है किसने, बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने। इसमें होगा क्या, देखो पहली चीज तो ये होगी कि उन्हें जो क्वार्टरली उनका एवरेज बैलेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25,000। 25,000 उनका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होना चाहिए जो कस्टमर्स होंगे उनका। अगर उनका ये बैलेंस है 25,000 क्वार्टरली उनका एवरेज बैलेंस है, तो उनको एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस, दिया जाएगा, उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। किस पर, गोल्ड लोन पर। गोल्ड लोन पर, एक्चुअली गोल्ड लोन की जो प्रोसेसिंग फी होगी उस पर, गोल्ड लोन की जो प्रोसेसिंग फीस होती है उस पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ उनको जो अगर वो रेंटल जो वो रेंटल अगर लोकर लेती है उस पे भी उनको 25% का डिस्काउंट दिया जाने वाला है। किसके द्वारा, बंधन बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, बंधन बैंक के द्वारा ये सब किया जा रहा है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द लुसाने डायमंड लीग। जो लुसाने में डायमंड लीग हुई है अभी हाल फिलहाल में, आपसे पूछ रहा है कि उसमें नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा मेडल जीत लिया है। तो हमारे गोल्डन बॉय ने कौन सा मेडल जीत लिया है, पहली बात। अच्छा मैम पहली बात ये तो बता दो कि ल्यूसाने जो डायमंड लीग होती है ये होती कहाँ है। तो ये कहाँ पर होती है, ये जो ल्यूसाने डायमंड लीग है ये होती है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में इसको कंडक्ट कराया जाता है। हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है इसमें सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल जीत लिया है, सिल्वर मेडल जीत लिया है। गोल्ड कौन ले गया, तो इसमें गोल्ड ले गए एंडरसन। गोल्ड कौन ले गए, एंडरसन। हाँ हाँ वही एंडरसन जो ब्रोंज मेडल जिन्होंने जीता था, ब्रोंज मेडल जिन्होंने जीता था कहाँ पर, पेरिस ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक्स में 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने ही डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और हमारे गोल्डन बॉय ने जीता है सिल्वर मेडल। अच्छा हमारे गोल्डन बॉय ने कौन सा मेडल जीता था, कहां पर, पेरिस ओलंपिक्स में। तो अभी तक ओलंपिक्स में ये दो मेडल जीत चुके हैं, ये दो मेडल जीत चुके हैं जिनमें से एक तो क्या हो जाता है, सिल्वर, जो इस बार इन्होंने जीता कहां पर, पेरिस ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको जरूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा इनके नाम से रिलेटेड जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें, है ना। सेकंड फर्स्ट इन्होंने कौन सा जीता था, गोल्ड मेडल। कब जीता था ये गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक्स में। कब हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स, 2020 में। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और अगर हम बात करें डायमंड लीग की, तो डायमंड लीग में भी ये कितने मेडल जीत चुके हैं, डायमंड लीग में, ये जो डायमंड लीग है इसमें ये 3 मेडल जीत चुके हैं जिनमें से एक गोल्ड मेडल हो जाता है और 2 सिल्वर मेडल इनके हो जाते हैं इस डायमंड लीग में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो क्या हो जाता है कि ये स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट एम्बेसडर भी है। जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं ये क्या हो जाते हैं, ये टूरिस्ट एम्बेसडर हो जाते हैं कहाँ के, टूरिस्ट एम्बेसडर हो जाते हैं कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। कौन, नीरज चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा जी, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये रही हमारे नीरज चोपड़ा जी और हाँ इन्होंने थ्रो कितना किया, इन्होंने थ्रो किया 89.49 जो इनका सेकंड बेस्ट थ्रो हो जाता है। अच्छा इन्होंने इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में कितना थ्रो किया था, 89.45 इनका थ्रो था। थ्रो भी पूछ लेगा, है ना, इनके बारे में थ्रो भी पूछ सकता है कि इन्होंने कितने दूर जैवलिन थ्रो किया, ये भी पूछ लेता है। जो डायमंड लीग है इसमें कितना किया, 89.49 और पेरिस ओलंपिक्स में कितना किया, 89.45। पहले क्या हुआ, पेरिस ओलंपिक्स, इसलिए पेरिस ओलंपिक्स में थोड़ा सा कम रह गया कुछ पॉइंट में। फिर क्या हुआ, डायमंड लीग, तो डायमंड लीग में इन्होंने अपने 4 पॉइंट्स जो है वो गेन कर लिए, है ना, कुछ 4-5 दिन बाद ही हो रहा है। ऐसा ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है।
नेक्स्ट, who become the first Indian women racer to win a national championship in racing? आपसे पूछ रहा है कि वो पहली इंडियन वुमेन कौन सी बन गई है जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है रेसिंग में। कौन सी रेसिंग में? कार रेसिंग में भैया, कार, अरे किसमें? कार रेसिंग में कौन हो जाती है? ये हो जाती है डायना, डायना पोंडोले, डायना पोंडोले। और ये क्या बन गई है? फर्स्ट फर्स्ट इंडियन विमेन बन गई है। अच्छा, ये फर्स्ट इंडियन विमेन के साथ साथ पहले इनकी फोटो देख लेते हैं। डायना, डायना पोंडेले जी हो जाती है। ये क्या है? ये दो बच्चों की मम्मी है। ये टू चिल्ड्रंस की मदर हो जाती है। ये टू चिल्ड्रन की क्या हो जाती है? मदर हो जाती है। उसके साथ साथ ये टीचर भी है, उसके साथ साथ ये टीचर भी है। तो इन्होंने कई सारे रेस तो जीती है, लेकिन इन्होंने कई सारे स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक कर दिया है। और दूसरी बड़ी बात, इन्होंने जो रेस जीती है ये वुमेन्स कोई चैंपियनशिप नहीं थी, ये मिक्स्ड चैंपियनशिप थी, यानी कि इसमें जो है मेंस और वुमेन्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक तो इन्होंने ये पहली महिला बन गई है। ऐसा होता है ना कि कार रेसिंग समथिंग लाइक कि लड़कों का गेम है ना, एक तो वो इन्होंने स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया है। दूसरा, ये एक मदर भी हो जाती है, उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया कि अब जो है कि वो अपने अगर लड़की मम्मी बन गई है तो अब वो किसी अपने करियर को परस्यू नहीं कर सकती है ना, वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया। तीसरी बात, ये फुल टाइम जो रेसर नहीं है, उसके साथ साथ ये टीचर भी है। कहाँ पर? पुणे में। तो इन्होंने कार रेसिंग तो जीती ही है, साथ साथ कई सारे स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक किया है। स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता जो होती है ना, उसको भी ब्रेक इन्होंने किया। कौन सा टाइटल इन्होंने जीता है? इन्होंने सैलून कैटेगरी में गोल्ड जीता है। सैलून कैटेगरी में गोल्ड जीता है। कहां पर? MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में, जो कहां पर हो रही थी? जो हो रही थी कहां पर? जो हो रही थी कहां पर? चेन्नई में, जो चेन्नई में हो रही थी। ठीक है, इस नाम को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च आरंभ प्रोग्राम? तो आरंभ प्रोग्राम लॉन्च किया गया उसी स्टेट के द्वारा जिसकी जिसकी सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हो जाती है, की जो मिनिस्टर हो जाती है, वो कौन हो जाती है? वो हो जाती है कौन? डॉक्टर बलजीत कौर, डॉक्टर बलजीत कौर जी। और डॉक्टर बलजीत कौर जी ने ही साराम प्रोग्राम को लॉन्च किया है। किस, बता दो किसकी हो जाती है? हम ये कैसे हिंट दे रही है आज आप? चलो ठीक है, पहले प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। ये जो प्रोग्राम हो जाता है ये किस लिए हो जाता है? ये हो जाता है जो फाउंडेशन एजुकेशन है, यानी कि जो 3 से 6, जो 3 से 6 साल 6 साल तक की जो बच्चों की फाउंडेशन एजुकेशन होती है, जो फाउंडेशन एजुकेशन होती है, उसको बेहतर बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और ये किसका पार्ट हो जाता है? ये प्रोग्राम पार्ट हो जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। आप बता दो कि किस कमेटी की सिफारिश पर? क्वेश्चन फॉर यू मिल गया मुझे तो यहाँ पर, वेरी गुड। तो आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। और क्वेश्चन फॉर यू होता क्या है? क्वेश्चन फॉर यू होता क्या है जिसका आंसर आप कहाँ करते हो? कमेंट बॉक्स में। तो आज आपको कमेंट बॉक्स में क्या आंसर करना है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि किस कमेटी की सिफारिश पर इस प्रोग्राम को, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अच्छा, ये किसकी ये जो आरंभ प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया? तो आरंभ प्रोग्राम को लॉन्च किया है किसने? पंजाब ने, बूस्ट करने के लिए, जो फाउंडेशन एजुकेशन होती है उसको बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन वुमेन्स रेसलिंग एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप? अंडर 17 वर्ल्ड कप में आपसे पूछ रहा है कि भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? भारत ने जीत लिए हैं 5 गोल्ड मेडल। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? 5। उससे भी पहले बात आती है कि ये जो अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी रेसलिंग की, ये कहां पर हो रही थी? ये हो रही थी अम्मान। अम्मान में, अम्मान कहाँ है? जॉर्डन। ये जॉर्डन अम्मान में हो रही थी। और वहां पर हमारी जो वुमेन्स रेसलर है उन्होंने 5 मेडल जीत लिए, 5 गोल्ड मेडल जीत लिए। और टोटल टोटल कितने मेडल जीते गए? टोटल 8 मेडल जीते गए, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल हो जाते हैं, एक सिल्वर मेडल हो जाता है और 2
ब्रॉन्ज मेडल हो जाता है। और इसी के साथ इंडिया ने स्कोर किए 185 पॉइंट्स, 185 पॉइंट्स। और इंडिया बना वहां पर बेस्ट टीम, पहली बार इंडिया क्या बना, बेस्ट टीम, यानी कि मेडल टैली में भी इंडिया ने ही टॉप किया है। सेकंड नंबर पे कौन आया, फर्स्ट तो हमारा प्यारा भारत आ गया, सेकंड नंबर पे कौन आया, जापान। तो फिर मैम जापान ने कितना स्कोर किया, जापान ने स्कोर किया 146। थर्ड नंबर पे कौन आया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान ने 79 पॉइंट्स स्कोर किए, है ना। और आपको यहाँ मैं एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात, जो हमारी ये वुमेन रेसलर्स है, इनकी फ्लाइट ही मिस हो गई थी, जो जॉर्डन जाने वाली। बड़ी मुश्किलों के बाद ये लोग वहां पहुंची, और कितनी कितनी रेसलर्स थे, 9। कितनी रेसलर्स गई थी, 9 रेसलर्स गई थी, जिनमें से 8 मेडल लेके आई है, जिनमें से 8 मेडल लेके आई है। इसके साथ साथ वहां पे मेंस रेसलर की भी, जो मेंस रेसलर थी, थे, जो मेंस रेसलर थे, जो क्या थे, मेंस रेसलर, उनकी भी चैंपियनशिप हो रही थी। तो हमारे भारत के मेन रेसलर्स 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। आपको ये भी याद रखना है कि 5 गोल्ड मेडल के साथ साथ हमने क्या कर दिया है, मेडल टैली में भी टॉप कर दिया है। बेस्ट टीम भी हमारी जो भारतीय टीम है वो बनकर आई है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर नाम देखें कि ये 5 गोल्ड मेडल, आपसे डायरेक्टली नाम पूछ सकता है ना कि भाई ये किससे रिलेटेड है। तो अगर हम इनके नाम देखें तो ये नाम क्या क्या हो जाते हैं, इनके नाम क्या क्या हो जाते हैं, अदिति कुमारी, अदिति कुमारी, पुलकित, नेहा, मानसी और काजल। 1 2 3 4 5, हाँ, ये हो गए 5 नाम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। इनके आप नाम भी याद रख लेना। आपसे ये तो नहीं पूछेगा नाम, आपसे ये नाम कैसे पूछेगा कि भाई जो अदिति कुमारी है ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, रेसलिंग से, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, वेयर हैज कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल कोड स्टार्टेड रिसेंटली टू हैंडल केसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत पहला जो डिजिटल कोड है, फर्स्ट डिजिटल कोड, फर्स्ट डिजिटल कोड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पिटीशन जारी की जाएगी, जो पिटीशन डाली जाएगी और जो जजमेंट दिया जाएगा, जो जजमेंट दिया जाएगा, पिटीशन से जजमेंट तक सारा काम क्या होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। तो ये फर्स्ट कोड कहां पर स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है कहां पर, केरला में, और केरला में भी कहां पर, कोल्लम, केरला में भी कहां पर, कोल्लम में ये पहला कोड स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट हियरिंग किसने की, जस्टिस गवई ने फर्स्ट हियरिंग की, और ये क्या हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, साथ साथ कोल्लम का नाम भी याद आपको रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, विच एडिशन ऑफ नटाल इंडियन कांग्रेस फॉर्मेशन डे वो सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो जो नटाल कांग्रेस है उसका कौन सा एडिशन था, कौन सा फाउंडेशन एडिशन था, तो उसका फॉर्मेशन एडिशन हो जाता है 130th एडिशन था। कब हुई थी इसकी फॉर्मेशन, 22 अगस्त 1894 में, 1894 में। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा क्यों की गई थी, जो साउथ अफ्रीका, कहां पर की गई थी, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। क्यों की गई थी साउथ अफ्रीका में, आपको पता है बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन पीपल्स के, और जो ब्लैक लोग होते थे उनके लिए बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था वहां पर। तो उसको खत्म करने के लिए आपको पता है ना, गांधी जी वहां पे 2-4 दिन के लिए गए थे, और 20-25 साल वहां पे, तब तक खत्म नहीं हो गया डिस्क्रिमिनेशन, तब तक वहीं रुके थे, है ना। तो वहीं पर उन्होंने नटाल जो कांग्रेस है उसकी फॉर्मेशन की थी। आज का जो वन लाइनर क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है GRM। जो GRM फूड ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं कौन, सलमान खान जी। स्पेशली इसका जो बासमती राइस है और व्हीट फ्लोर है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे, सलमान खान जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारी एग्जाम जर्नी टेलीग्राम चैनल पर। लास्ट में मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगी कि रिवीजन करते रहना, है ना, रिवीजन करते रहना, बैकलॉग्स मत रखना। अपना डेली, आज क्या है, आज क्या है, आज है मंडे। तो क्या करना है अपना पूरा, और आज जन्माष्टमी भी है ना, तो हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। और आज और क्या करना है, चलो ठीक है, आज तो आपका फास्ट भी रहने वाला है। आज रिवीजन कर, पढ़ाई कम कर लेना, लेकिन रिवीजन बैकलॉग्स मत रखना रिवीजन के लिए, है ना। अगर आप फास्ट वगैरह रखोगे, पूजा वूजा करने मंदिर जाओगे, तो आज थोड़ा सा मतलब टाइम अलग से, हाँ ऐसे 12 बजे तक जाओगे ना आज,
तो ऐसे मैनेज करना है, देखो तुम कैसे भी मैनेज करो, बस तुम्हारा डेली का टारगेट्स पूरे होने चाहिए। तुम दिन में करो, रात को करो, कैसे भी मैनेज करो। अभी दिन में काम करना पड़ रहा है तो रात को एक्स्ट्रा 1-2 घंटा पढ़ लो, तो बैकलॉग्स नहीं रखने हैं, सिंपल बात ये है ना। लास्ट में मैं आपसे क्या कहूंगी, हाँ वही हमारी रोज वाली बातें। रोज वाली बातें वो कहने के लिए नहीं है, उनको फॉलो भी करना है ना। करते हो ना आप लोग फॉलो। अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बड़ों को सम्मान देना है और अपने छोटों को प्यार देना है। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन।